हमारे प्रधानमंत्री फिर से नंबर 1 दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे चर्चित नेता बन गए हैं। इसके लिए अब ढिंढोरा पीटना गोदी मीडिया और भाजपा के नेताओं ने शुरू कर दिया है। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। कितने लोगों पर आखिर ये रिसर्च किया गया था, कितने लोगों से बातचीत की गई थी। जब मैं आपको इसके पूरी जानकारी दूंगा तो आप अपना सर पकड़ लेंगे। हो सकता हो सर आपका ब्लास्ट भी हो जाए, यह भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ढिंढोरा पीटा जा रहा है असलियत तो कुछ और ही है। और उसी कंपनी ने पोल पट्टी खोल के रख दी है जिस कंपनी ने ये सर्वे किया है। सारी सच्चाई आपको दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कि भैया गोदी मीडिया ने अपने चहीते सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ को अपने टॉप 10 की जो सीएम की लिस्ट है उससे ही बाहर कर दिया है। यानी कि खुद गोदी मीडिया, इनका सबसे बड़ा मीडिया हाउस इंडिया टुडे, वो खुद ही मानने को तैयार नहीं है कि सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ नंबर 1 सीएम है। और वो अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं कि मैं तो भैया नंबर 1 हूं, यूपी नंबर 1 है। ये पूरी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। भैया जब हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है तब मानने से इनकार कर दिया जाता है। जब बाकी रिपोर्ट्स आती हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जीडीपी को लेकर कि किस तरीके से हैप्पीएस्ट कंट्री वाकई में इंडिया है, इसको लेकर बाहर की रिपोर्ट्स आती हैं तो इनकार कर दिया जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये सब हम नहीं मानते, हम ये सब फिरंगियों का हाथ है कहकर हम किनारे निकल जाते हैं। नहीं, ये हमारा आंतरिक मामला है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री को नंबर 1 बना दिया जाता है तब वो आंतरिक मामला खत्म हो जाता है, तब वो रिपोर्ट अच्छी हो जाती है। आपको बता दें कि अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट ने हमारे प्रधानमंत्री को सबसे पॉपुलर पीएम बताया है। इसमें उन्होंने दुनिया भर के जितने भी राष्ट्र नेता हैं, चाहे वो जो बाइडेन क्यों ना हो, उनको भी पछाड़ दिया है। चाहे वो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो पुतिन हो, चाहे कोई भी हो, सबको पछाड़ कर हमारे प्रधानमंत्री नंबर 1 स्पॉट पर पहुंच गए। खैर अच्छी बात है भैया, अगर नंबर 1 पहुंचे तो हमारे देश का नाम हो रहा है। लेकिन इसके पीछे का सच भी समझ लीजिए कि कितने लोगों पर यह सर्वे किया गया है। सबसे बड़ी चीज है, और ये इसकी खुद गवाही दे रहा है उसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जिस कंपनी ने द मॉर्निंग कंसल्ट यानी कि जिसने ये रिपोर्ट बनाई है। अब समझिएगा, इस फर्म ने पहले भी पीएम मोदी को नंबर 1 बताया था। उस वक्त 84% लोगों ने का मानना था कि भैया पीएम मोदी नंबर 1 दुनिया के सबसे पॉपुलर और चर्चित नेता हैं। लेकिन इस बार 71% बता रही है। और सबसे बड़ी बात, खुद अमेरिका में जब ये सर्वे किया गया जो बाइडेन के लिए, तो वहां पर करीब 45,000 लोगों पे ये सर्वे हुआ। और 45,000 सर्वे में जब लोगों ने शामिल हुए इसमें, तो उसमें बताया गया था कि भैया जो बाइडेन नंबर 1 नेता है उनके हिसाब से। और यही जब इंडिया में सर्वे हुआ तो इसमें पता है कितने लोगों को शामिल किया गया था? इसमें से सिर्फ 3 से 5,000 लोगों को शामिल किया गया। यानी कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 3 से 5,000 लोगों को शामिल किया जाता है और बता दिया जाता है कि भैया प्रधानमंत्री सबसे नंबर 1 है। और 71% इनका आंकड़ा है। और यही आंकड़ा 84% पिछली बार था। यानी कि 13% की इन 3 से 5,000 में भी गिरावट हो गई है। अब आप खुद सोचिए कि 84% पिछली बार बताया था, इस बार 71% हो गया। तो हुआ ना कि इन्हीं 3 से 5,000 लोगों में लोगों का मानना है कि भैया नहीं है, गिरावट हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब अमेरिका में 45,000 लोगों पे होता है और यहां पर सिर्फ 3 से 5,000 लोगों में, जबकि अमेरिका की आबादी भारत से काफी कम है, उसके बावजूद वहां पर 45,000 लोगों पे सर्वे किया गया। और भारत की आबादी 135 करोड़ है, उसके बावजूद यहां पर कितने लोग शामिल किए जाते हैं? सिर्फ 3 से 5,000। और सबसे बड़ी बात, यह है कौन है ये लोग? गरीब हैं, अमीर हैं, बिजनेसमैन हैं, भाजपा समर्थक हैं, विपक्ष के लोग हैं, कौन है ये लोग? ये भी तो जानना जरूरी है। लेकिन 3 से 5,000 लोगों की एक सूची बनाई गई जिसमें सर्वे किया गया और बता दिया गया भैया हम नंबर 1 है। लेकिन जब हंगर इंडेक्स का मामला आता है, जहां 116 देशों की लिस्ट आती है, उसमें हमारा नाम जो होता है वो 101 नंबर पे होता है इंडिया का। और हम तब नहीं मानने से इनकार करते कि नहीं नहीं भैया, भारत में भुखमरी से कोई नहीं मरा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि भारत में इस साल तो कोई भुखमरी से मरा ही नहीं है। तो ये जो सर्वे रिपोर्ट आई है ये गलत है। हम बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वो हंगर इंडेक्स को लेकर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, यहां तक कि एक हैप्पीएस्ट कंट्री की रिपोर्ट आई थी जिसमें भी सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस अगर किसी के लिए था तो वो था भारत। और यहां पर बताया गया था कि मुसलमानों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश अगर कोई है तो वो है भारत। तो ये भी रिपोर्ट एक आई थी, इसको भी मानने से हमने इनकार कर दिया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री की
आई तो हमने कह दिया नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नंबर 1 है, और तुरंत ट्वीट किया संबित पात्रा ने और मुबारकबाद दे डाली। चलिए खैर, हंगर हंगर इंडेक्स को बाकी सबको किनारे करते हैं, चलते हैं गोदी मीडिया की तरफ। गोदी मीडिया जो सबसे ज्यादा पॉपुलर बताती है सीएम को, सीएम योगी के आए दिन इंटरव्यूज होते रहते हैं, प्रचार चलता रहता है, पेपरों में बड़े बड़े फ्रंट पेज पे अखबार पे लिख के आता रहता है यूपी के नंबर 1 सीएम, यूपी नंबर 1 हो चुका है। और खुद इंडिया टुडे का एक सर्वे है, इसमें सोचिए मैं आपको टॉप 10 सीएम के नाम बताऊंगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ कहां है वो भी आप जान लीजिएगा। सबसे नंबर 1 पर अगर कोई है तो वह है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और इनको होना भी चाहिए था, ये डिजर्व करते हैं नंबर 1 स्पॉट, इसलिए क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से उड़ीसा में काम किया है। हॉकी इंडियन टीम आपको याद होगी, महिला, जिसको इन्होंने ही स्पॉन्सर किया था, उस वक्त सबने हाथ खड़े कर दिए थे, तब नवीन पटनायक आगे आए थे और एक ऐसे सीएम के नाम से उभरे थे जिन्होंने महिला हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया था, और उड़ीसा सरकार पूरा आगे लिखा हुआ था, उस वक्त सबने घसीट लिया था। तब नंबर 1 जो सीएम थे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो भारत देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो भी हाथ घसीट लीन था। इसके बाद दूसरे जो नंबर पे हैं वो है ममता बनर्जी। जी हाँ, ममता बनर्जी का नाम होना ही था, क्योंकि वो काफी ताकतवर नेता भी मानी जाती हैं, और भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देना भी उनको आता है, और मोस्ट पॉपुलर 15 साल से सीएम रह चुकी हैं, और अभी भी है, तीसरी बार बन गई है ममता बनर्जी, इसीलिए नंबर 2 स्पॉट पर है। और नंबर 3 स्पॉट पर है केरल के एमके स्टालिन। सोचिए, ये नंबर 3 स्पॉट पर है, मगर अभी भी आपको इन 3 स्पॉट में कहीं भी भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री नजर नहीं आया है। चौथे में भी बता देते हैं कौन है। चौथे में पहली बार सीएम बने, यानी कि उनके पूरे खानदान में कोई भी आज तक के किसी भी प्रशासनिक पद पर नहीं रहा है, वो है सीएम उद्धव ठाकरे। बाल ठाकरे से लेकर राज ठाकरे से लेकर सबने राजनीति में कदम रखा, अपने हाथ आजमाए, मगर कभी भी किसी भी प्रशासनिक पद पर नहीं रहे। उद्धव ठाकरे पहली बार प्रशासनिक पद पर आए और आते ही नंबर 4 का स्थान ग्रहण कर लिया, और मोस्ट पॉपुलर सीएम में सीएम उद्धव ठाकरे नंबर 4 स्पॉट पर है। यहां पर भी अभी कोई भी उत्तर प्रदेश या किसी और भाजपा के नेता का नाम नहीं है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5 का, ये है सीएम विजयन, तमिलनाडु के सीएम, ये नंबर 5 स्पॉट पर है। इसके बाद आते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो 6ठे नंबर पर। अब है आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा, ये इकलौते सीएम है पूरे टॉप 10 में जिसमें ये 7वें नंबर पे आते हैं, और हेमंत बिस्वा का नाम है, बड़े बड़े राज्यों का नाम नहीं है। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम है। फिर नंबर 9 पर है सीएम अशोक गहलोत। सोचिए, अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, सब है, और इतने में सिर्फ एक भाजपा का सीएम आता है जिसका नाम है हेमंत बिस्वा। अब आप सोचिए कि 2 बड़े प्रदेश हैं, एक पहला मध्य प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश, इन दोनों जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों का नाम नहीं है। कहां है ये? और ये लिस्ट किसी और ने जारी नहीं की है, इंडिया टुडे नेटवर्क ने जारी की है। इंडिया टुडे नेटवर्क ने बताया है कि जनता का मूड क्या है, देश का मूड क्या है, वो किसको नंबर 1 मानती है। सोचिए, जो विकास की बातें करेगा, जो सही मायनों में विकास की तरफ लेके जाएगा, वही तो होगा ना नंबर 1, वही, उसी की तो बात करेगी जनता। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया है? नफरतों को कितना बढ़ावा दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, हम सब जानते हैं। वही सेम पैटर्न पर मध्य प्रदेश का भी हाल है। मध्य प्रदेश में भी यही सेम कंडीशन चलती है, नफरतें फैलाई जाती हैं, हिंदू मुसलमान किया जाता है, बात रोजगार की नहीं की जाती है। इसीलिए इस लिस्ट में इनका नाम भी नहीं आता है, क्योंकि जो काम करेगा, जो सबको साथ लेके चलेगा, उसका नाम होगा। वैसे हेमंत बिस्वा का नाम इसलिए भी है क्योंकि हेमंत बिस्वा वहां के मुसलमानों में भी काफी प्रचलित नेता है। उन्होंने कभी भी ज्यादा हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हवा नहीं दी है। एक वजह यह भी है कि हेमंत बिस्वा ने जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से जा रहे हैं, जिस ट्रैक पे जा रहे हैं, वो भी काफी काबिल तारीफ है। और ये आए भी कांग्रेस के अंदर से ही निकल कर थे, कांग्रेस से आए थे, भाजपा ज्वाइन की थी, और भाजपा को ज्वाइन करते ही इनको सीएम बना दिया गया था। इससे पहले असम के सीएम कोई और थे, उनको हटाकर इनको बनाया गया था। अब दूसरी बड़ी बात, अब सोचिए हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, बड़े बड़े प्रचार होते हैं, खूब बड़े बड़े पेपरों में ऐड दिए जाते हैं, नंबर 1 बताया जाता है, लेकिन असल में नंबर 1 है क्या, ये जनता ने बता दिया है, और इस सूची ने भी बता दिया है। और ये सूची किसी और ने नहीं, खुद गोदी मीडिया हाउस इंडिया टुडे ने जारी की है। अब सोच, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने पॉपुलर सीएम है योगी आदित्यनाथ, शायद नीचे से हैं।
काफी ज्यादा नीचे पायदान पर आते हैं सीएम योगी, और इसके बाद अब पॉपुलैरिटी में बताया जाता है कि वो नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। वैसे तो ये अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेते हैं कि मैं नंबर 1 हूं, और प्रचार दे दिया जाता है, लाखों रुपया खर्चा कर दिया जाता है प्रचार में, बजाय इसके कि वो जनता के काम में लगाया जाए। अगर जनता के काम में लगा होता, रोजगार दिया गया होता, सब कुछ सही चल रहा होता, तो शायद इनको प्रचार कराने की जरूरत ही ना पड़ती। फिलहाल आपका क्या कहना है नंबर 1 सीएम को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके हिसाब से पूरे देश का नंबर 1 सीएम कौन है, और कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।